नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस करते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves in the fusion of gametes। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। तो क्या लिखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं के अंदर क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? गैमेट्स का। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? इन असेक्सुअल reproduction there is no fusion of gametes। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी तरह की क्या होती है? फ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो प्रोजेनी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग विच इज नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो उसकी प्रोजेनी होगी वो आइडेंटिकल नहीं होगी, मींस पेरेंट्स से अलग होगा। कौन? जो उसकी प्रोजेनी होगी या उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, क्लोन होता है जैसा कि पेरेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग विच इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ओके, उसके बाद थर्ड, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है। ये कैसा होता है? इट इज सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, इट यूटिलाइज मोर एनर्जी। इसके अंदर ज्यादा एनर्जी की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। ओके, फिफ्थ, इट रिक्वायर्ड बाय पेरेंट्स। ठीक है, इसमें इट रिक्वायर्ड यूनी पेरेंट्स। बाय पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? डेट इज रिक्वायर्ड बोथ मेल एंड फीमेल।
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यूनिक पेरेंट्स का रिक्वायर्ड ओनली सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, ओके, एक बार फिर देख लेते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जब दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, दोनों के गैमेट्स आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, गैमेट्स का। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी। मीन्स जब गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो आफ्टर फ्यूजन क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के से क्या होता है, जो प्रोजेनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगा आफ्टर रिप्रोडक्शन, वो कैसा होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, जो काफी जरूरी है। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में और इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आती है, वेरिएशन आती है, और वेरिएशन बहुत जरूरी होती है किसी भी स्पीसीज को जो उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है, लीड्स टू बी इवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, इवोल्यूशन हो जाता है, जो काफ़ी ज़रूरी है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, एक उसके अंदर फिट होना है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी, जैसा पेरेंट्स होगा। ठीक है, और इससे वेरिएशन नहीं आती है, ये आप लिख सकते हो 6th पॉइंट। अगला, इट इज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। तो कॉम्प्लेक्स होगा, स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। ये सिंपल और बड़ी स्पीड से होता है। इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बाई पेरेंट्स या बाई पेरेंटल होता है। ठीक है, बाई पेरेंट्स या बाई पेरेंटल भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, बाई पेरेंटल ये का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स की जरूरत पड़े, मेल की भी और फीमेल की भी। ठीक है, ये कैसा होता है, यूनि पेरेंटल होता है। यूनि पेरेंटल का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स की जरूरत पड़े, या तो मेल हो या फीमेल है। ठीक है।